हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल क्लास चलती है उसमें क्लास नंबर 30 लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं डीबीएमएस चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें इसके पहले जो दोस्तों मेरे एक वीडियो आई है 29 नंबर की, उसमें दोस्तों मैं डाटाबेस इंट्रोडक्शन को बहुत डीप से समझाया। आज दोस्तों मैं उसी के आगे फर्दर डिस्कस करूंगा। आइए चलिए दोस्तों डायरेक्ट जो है हम डिस्कस करते हैं। आज क्या है दोस्तों, लेवल ऑफ डाटा स्टोरेज से हम लोग डिस्कस करेंगे। लेवल क्या होता है, जैसे जिस सीक्वेंस में डाटा स्टोरेज होता है उस सीक्वेंस में हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे बीट कैरेक्टर, इसके पहले एक छोटा सा डायग्राम दिखा दूंगा दोस्तों, उसके बाद इसको मैं डिस्कस करूंगा। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है दोस्तों, जिसमें सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट है, तो बिट, उसके बाद क्या आएगा कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद फाइल, फाइल के बाद डाटाबेस। इतना समझ चुके हैं। आइए चलिए बिट को डिस्कस करते हैं। द स्मॉलेस्ट एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ डिजिटल डाटा इज बिट और बाइनरी डिजिट होती है। सबसे छोटी इकाई डिजिटल डाटा की, जो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी इकाई है, वो क्या है, वो है बाइनरी डिजिट। यहां पे देखिए, डिजिटल डेटा की सबसे छोटी और मूल इकाई बिट या बाइनरी डिजिट मींस 0 और 1 है। बिल्कुल समझ में आ गया। आगे देखिए, फिर कैरेक्टर की बात आती है जो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। 8 बिट्स और 1 बाइट। जैसा कि आप जानते हैं 8 बिट्स बराबर दोस्तों क्या होता है, 1 बाइट। 8 बिट्स बराबर 1 बाइट। ये सब अगर हम ये सब के फार्मूले की बात करते हैं तो दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो में आप चले जाइए, सारे के सारे मैंने यूनिट डिजिट आपको बता रखा है। ठीक है, सारा फार्मूला लिखा है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। 8 बिट्स और 1 बाइट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर। क्या मैंने बोला, ये क्या कहता है, रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर, जिसका कुछ मीनिंग अब निकलने लगेगा दोस्तों। कैरेक्टर इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक यूनिट दैट द ह्यूमन बीइंग कैन अंडरस्टैंडेबल। देखिए लिखा है ना, ह्यूमन बीइंग मींस मानव के समझने योग्य। 8 बिट्स या 1 बाइट किसी एक कैरेक्टर को निरूपित करता है। कैरेक्टर वह सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है जिसे मनुष्य समझ सकता है, जिसको कि मनुष्य के द्वारा समझा जाता है। वो किस में आएगा दोस्तों, वो आएगा कैरेक्टर में। आगे देखिए, फील्ड की बात करते हैं। फील्ड, अगर ये वैसे दोस्तों फील्ड का अर्थ तो क्या होता है, खेत होता है, लेकिन नहीं, ये डाटाबेस में दोस्तों वह मतलब कि ऐसे ओरिजिनल डाटा जहां पे इसे स्टोर किया जाता है उसे फील्ड कहते हैं। देखिए, द प्लेस वेयर द ओरिजिनल डाटा वैल्यूज आर द स्टोर्ड इन द डाटाबेस इज कॉल्ड फील्ड। डाटाबेस में मूल डेटा के मान जिस स्थान पर स्टोर किए जाते हैं उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे फील्ड कहा जाता है डाटाबेस में। आगे देखिए, फील्ड इज द स्मॉलेस्ट लॉजिकल यूनिट, या एक छोटी लॉजिकल यूनिट होती है जिसमें डाटा प्रोसेसिंग दैट हैज द सम वैल्यू और मीनिंग, जिसमें दोस्तों डाटा की प्रोसेसिंग होती है। एक वर्ड में सीखिए तो डेटा प्रोसेसिंग में फील्ड सबसे छोटी तार्किक इकाई होती है, मींस लॉजिकल यूनिट होती है जिसका कुछ मान या अर्थ होता है। आगे देखिए, अब रिकॉर्ड पे आते हैं। इन सब टर्म को अच्छी तरीके से समझिएगा, आगे अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस की जाएगी जिसको 1 बाय 1 हम कवर करेंगे। अ ग्रुप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डिफरेंट फील्ड, अ ग्रुप ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डिफरेंट फील्ड ऑन द सेम सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। मतलब एक ही विषय पर अलग अलग जगह मींस अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डेटा के समूह को ही क्या कहते हैं दोस्तों, रिकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रिकॉर्ड कहते हैं। अब फाइल आ गया, फाइल को समझते हैं दोस्तों। अ ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द ईच अदर इज कॉल्ड फाइल, मींस एक दूसरे से संबंधित कई रिकॉर्ड का समूह फाइल कहलाता है। ठीक, एक दूसरे से संबंधित कई
संबंधित कई रिकॉर्ड का समूह जो है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो फाइल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों डाटाबेस पे। डाटाबेस है क्या, उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। अ सेट ऑफ डाटा रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब कि सेट ऑफ डाटा, डाटा का एक सेट जो एक दूसरे से रिलेट करता हो, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो कहलाएगा डाटाबेस। एक दूसरे से संबंधित डेटा के समूह को डेटाबेस कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, डेटाबेस कहते हैं। Database means similar type of data. Similar type of data set which is used to the different activities means database का अर्थ समान प्रकार के डेटा समूह से है जिसका विभिन्न क्रियाकलापों में प्रयोग होता है। जिसका विभिन्न क्रियाकलापों में क्या होता है दोस्तों, प्रयोग होता है। The description of the logical structure of the database is called schema. बहुत बार यहां से क्वेश्चन बना है दोस्तों schema से। क्या कहा मैंने, the description of the logical structure, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर मींस डाटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर ही क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। डेटाबेस की तार्किक संरचना, लॉजिकल स्ट्रक्चर का वर्णन क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। नेक्स्ट, इट्स मेन पर्पज, इसका मेन पर्पज क्या है दोस्तों, मेन पर्पज इज टू आइडेंटिफाई द फील्ड इन ईच टेबल। प्रत्येक टेबल से आइडेंटिफाई करेगा फील्ड को, ठीक है, आइडेंटिफाई द फील्ड इन ईच टेबल। इसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक तालिका के क्षेत्रों की क्या करना है, पहचान करना है। द स्कीमा हैज टू टाइप, कौन कौन से, फिजिकल स्कीमा एंड लॉजिकल स्कीमा। अब फिजिकल स्कीमा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इट्स डिफाइन, देखिए दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिकल स्कीमा से भी और लॉजिकल स्कीमा से भी। यहां पे देखिए, इट्स डिफाइंड हाउ द डाटा इज रिप्रेजेंटेड, हाउ द डाटा इज रिप्रेजेंटेड एंड स्टोर्ड इन डाटाबेस मैनेजमेंट। किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे और इसको फिर कहां स्टोर करोगे, डाटाबेस मैनेजमेंट में। डेटाबेस प्रबंधन में डेटा को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है तथा डेटा को किस प्रकार स्टोर किया जाता है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, वो क्या कहलाएगा बताइए ना आप, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फिजिकल स्कीमा। ठीक है, किस तरीके से स्टोर किया जाएगा, ठीक, किस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा, वो कहलाएगा फिजिकल। अब यदि फिजिकल स्कीमा आपको समझ में आ गया तो लॉजिकल स्कीमा समझना आसान हो जाता है। यहां पे देखिए, इट डिफाइंस द लॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स इन स्टोरिंग द डाटा, मतलब यह तार्किक बाध्यताओं को परिभाषित करती है जो डेटा को स्टोर करने में लागू किए जाते हैं। जो डेटा को स्टोर करने में लागू किए जाते हैं उसके तार्किक बाध्यताओं को, बाध्यताओं मींस क्या होता है दोस्तों, कॉन्स्टेंट्स को परिभाषित करता है, मींस डिफाइन करता है। आगे देखिए, डाटाबेस स्टेज। डाटाबेस स्टेज में चलने से पहले ये थोड़ा सा मेरा एक डायग्राम है, उसको आप थोड़ा समझिए। पहला क्या है दोस्तों, ये आपका यहां पे मैंने क्या लिखा, डाटाबेस स्टेज, ये आपके स्टेज को डिफाइन करता है। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर, जैसे इंस्टेंस मेमोरी स्ट्रक्चर है, इसमें बैकग्राउंड प्रोसेसिंग किया, और यहां पे क्या है दोस्तों, ये देखिए जैसे डाटा फाइल, कंट्रोल फाइल, ठीक है, ये सब लगा हुआ। फिजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा तो ये सब में आएंगे, और इसके बाद मैं इसमें बात करूं तो डाटा फाइल 1, डाटा फाइल 2, डाटा फाइल 3, डाटा फाइल 4, डाटा फाइल 5, ये सब को ऐड कर दीजिए आप डाटा फाइल से, ये सब डाटा फाइल के ही पार्ट होंगे। ठीक है, कंट्रोल फाइल के तो नहीं है, क्योंकि डाटा फाइल से हमने नीचे डाटा फाइल 1 2 3 4 फाइल रखे हैं। अब उसके बाद हम डाटाबेस से इसको कनेक्ट करें, जैसे सिस्टम टेबल स्पेस 1, टेबल स्पेस 2, ये सब लगा हुआ है, तो इसको अगर हम इससे अटैच करेंगे, ये सभी को मिला के क्या बना, डाटाबेस। अब इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहेंगे लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर।
दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये थोड़ा बड़ा डायग्राम है, इसको पहले ले लीजिए और फिर ये देखिए यहां पे मैंने इसको फिजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर लिखा और इसके नीचे ये लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ी सी अब डिफिनीशन के टाइप में हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए, in a database when one stage of data is converted into an item value of secure data, the data is the converted into another stage which is called a database stage। means database में डेटा के एक स्टेज को सुरक्षित डेटा के आइटम वैल्यू में परिवर्तित करते हैं। थोड़ा सा डिफिनीशन डिफिकल्ट है, समझने की कोशिश करिएगा। डेटाबेस में डेटा के एक स्टेज मींस फर्स्ट स्टेज के डेटाबेस में डेटा, ठीक है, डेटाबेस में डेटा का फर्स्ट स्टेज को सुरक्षित डेटा के आइटम, सुरक्षित डेटा की वैल्यूज, आइटम वैल्यू जो भी होंगे में परिवर्तित करते हैं। तो डेटा दूसरे स्टेज में बदल जाता है। डेटा किस में बदल जाएगा? दूसरे स्टेज में बदल जाता है, जिसे डेटाबेस स्टेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, मेन कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस, मेन कंपोनेंट। अब हम मेन कंपोनेंट, डाटाबेस के मेन कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। डीबीएमएस क्या है? ठीक है, अब मेन कंपोनेंट में क्या आएगा? डीबीएमएस आएगा। मींस डीबीएमएस इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका हमें बहुत दिनों से दरकार था दोस्तों, वो चैप्टर चल रहा है, अब आपको समझ में आया होगा डेटाबेस। अब डीबीएमएस समझ में आएगा। पहली बात तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म यहां पे जान लीजिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों थोड़ा ओरली इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, डीबीएमएस का नाम बहुत ही प्रचलित है। डीबीएमएस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। ये दो चीजों को आप ही याद रखिएगा। पहली बात तो इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट भी पूछा गया है, और दूसरी बात ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस के प्रबंधन मींस डाटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए यूज होता है। यहां पे देखिए, डीबीएमएस इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट डिफाइंस अ डाटाबेस, जो किसको डिफाइन करता है? डाटाबेस को डिफाइन करता है। आगे देखिए, डीबीएमएस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस को परिभाषित करता है। डाटाबेस को परिभाषित करता है, यहां को होगा दोस्तों, गलत। डाटाबेस मैनेजमेंट एनेबल द यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन डाटाबेस। क्या लिखा है दोस्तों? डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट क्या करता है? एनेबल द यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन डाटा, बनाना और उसे मेंटेन करना, ये सब चीजें प्रोवाइड करता है। मींस डाटाबेस प्रबंधन उपयोगकर्ता को डाटाबेस की रचना करने मींस बनाना, रख रखाव करने आदि की क्षमता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? डीबीएमएस प्रदान करता है दोस्तों। तो मेनली 4 पार्ट ऑफ डाटाबेस, 4 पार्ट इसके मेनली होते हैं, डाटा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एक लिख लीजिए यूजर, आगे आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें दोस्तों ये मैं एक डायग्राम आपके सामने फिर प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, जैसे मेन पर्पज ऑफ डाटाबेस क्या है? डाटा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर। यहां पे देखिए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड सिस्टम एनालिसिस और लास्ट में एंड यूजर। आगे देखिए, यहां पे यूजर मिला दोस्तों चौथे नंबर पे, बिल्कुल करेक्ट। अब डाटाबेस यूजर क्या है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। द डाटाबेस यूजर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड सिस्टम एनालिसिस और एंड यूजर। आगे देखिए, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ अ डाटाबेस, डाटाबेस का मेन फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटर इज टू मॉनिटर access to the database
coordinate and acquire hardware as well as software. मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मुख्य कार्य डेटाबेस का उपयोग करने, निगरानी करने, समन्वय करने तथा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को प्राप्त करने में होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड सिस्टम एनालिसिस के बारे में समझते हैं। इट एग्जीक्यूट द फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर एज डिटरमाइंड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड सिस्टम एनालिस्ट। यहां पे देखिए एप्लीकेशन प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिसिस्ट मींस एनालिस्ट जो एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एनालिस्ट द्वारा निर्धारित किए गए उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को प्रोग्राम की तरह लागू करता है। किसकी तरह? प्रोग्राम की तरह लागू करता है। आगे देखिए इंड यूजर दोस्तों, द मेन टास्क ऑफ इंड यूजर इज टू जनरेट the updated repeats in the database। मीन्स इंड यूजर का प्रमुख कार्य डाटाबेस को अपडेट रिपीट जनरेटिंग के रूप में करना होता है, वो इंड यूजर का काम होता है। मेन पार्ट्स क्या है इसके दोस्तों? कैजुअल इंड यूजर, पैरामेट्रिक इंड यूजर और स्टैंडअलोन इंड यूजर। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में आप शेयर करिए। हाँ, बता दूं कि हर एक वीडियो में दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। अब मैं आपके अकॉर्डिंग डीबीएमएस स्टार्ट कर दिया हूं और बेहतरीन तरीके से डीबीएमएस दोस्तों कवर पूरा करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।